Good morning, students. Let's start our today's class. Today we will do English. Students, you know very well, we were doing our English reader book, and the name of the chapter is The Silver Tray. Do you remember? We were doing the chapter The Silver Tray. So let's continue the story today. We have seen the new words of the chapter also. These were the new words: village, women, enough, forward, visitors, carefully, surprise, replied, through, trouble. We have done the new words also, that was given in your task also, to note these work in a very good handwriting. So let's continue this story now. The story was about a poor family. In that family, there was a mother and a small girl, the daughter, whose name was Geeta. They were very poor. They were living in a village. Sometimes they had no food to eat even. One day, Geeta went to the forest to bring some wild fruits. She saw an old lady lifting a heavy bag, trying to lift a heavy bag. As Geeta is a kind girl also, so she helped that old lady, and in the return, the old lady gave her a tray. And if she says the tray, cook, silver tray, cook, the tray can cook food. And if she doesn't want more, she has to say, stop, silver tray, stop. The tray will stop cooking and the food they can eat. Okay? Do you remember? Let's continue the story now. The little girl was very happy. From here, the little girl was very happy. छोटी लड़की बहुत खुश हुई. She thanked the old woman and ran home. उसने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद किया और घर की तरफ चल दी. The silver tray worked well. सिल्वर ट्रे जो है उसने बहुत अच्छा काम किया. मतलब जैसा कि उस बूढ़ी लेडी ने कहा था कि जब तुम्हें खाना चाहिए होगा और तुम बोलोगी कुक सिल्वर ट्रे कुक, तो वो पकाएगा. तो सिल्वर ट्रे बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था. और जब तुम्हें नहीं चाहिए होगा तो तुम्हें बोल देना है स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप. सिल्वर ट्रे खाना बनाना बंद कर देगा. सो सिल्वर ट्रे वर्कड वेल. सिल्वर ट्रे जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था. नाउ अब गीता एंड हर मदर नेवर वेंट हंग्री. अब जब इन दोनों के पास सिल्वर ट्रे था तो अब ये दोनों कभी भी भूखे नहीं रहे. वेनेवर जब कभी भी, वेनेवर जब कभी भी, वेनेवर दे वॉन्ट फूड जब कभी भी उन्हें खाना चाहिए, वेनेवर दे वॉन्टेड फूड जब कभी भी उन्हें खाना चाहिए था, गीता सेड, गीता कहती कुक सिल्वर ट्रे कुक. एंड व्हेन देयर वाज इनफ फूड फॉर टू, गीता सेड स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप. जब कभी भी उन्हें खाना चाहिए होता था तो गीता सिर्फ कहती थी कि कुक सिल्वर ट्रे कुक, और सिल्वर ट्रे खाना बना देता था. और जब गीता को लगता था कि हाँ इतना खाना हम 2 आदमी के लिए, यानी कि गीता और उसकी माँ के लिए सफिशिएंट है, बहुत है, तो उसके बाद गीता उसे स्टॉप कर देती थी. क्या कहकर? ये कहकर स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप. और वो सिल्वर ट्रे खाना बनाना बंद कर देता था. वन डे, एक दिन, वन डे गीता had gone to her friend's house.
गीता अपनी दोस्त के घर गई थी। Some visitors come on her to call on her mother. कुछ विजिटर्स मतलब घूमने वाले उसकी माँ के बुलाने पर घर आए। उसकी माँ ने बुलाया था। The mother showed them how the magic tray worked. और माँ ने उन लोगों को दिखाया कि देखो मेरे पास मैजिक ट्रे है और ये कैसे काम करता है। All kind of food came on the tray. सब तरह के खाने जो हैं उस ट्रे पर आ जाते हैं। अब गीता तो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने उस ट्रे को अपने पास रखा। वो ज़्यादा किसी को शो ऑफ नहीं करती थी, लेकिन माँ को ये नहीं हुआ। माँ ने कुछ लोगों को बुलाया अपने घर और उसने उन लोगों को दिखाया कि देखो हमारे पास मैजिक ट्रे है और ये कैसे काम करता है। सारे तरह के खाने जो हैं ऑल काइंड ऑफ फूड केम ऑन द ट्रे, उस ट्रे पर आते हैं। यानी कि जो जो भी खाना चाहो उसको बोलो, वो पका देता है। द विजिटर्स लुक ऑन इन सरप्राइज, लुकड ऑन इन सरप्राइज। और जो आने वाले लोग थे, आगंतुक थे, वो सब चकित होकर, हैरान होकर देखे जा रहे थे। किसी को भी हैरानी होती कि सिर्फ बोलने से इतना टेस्टी टेस्टी डिश कैसे बन जाएगा। बट नाउ द ट्रबल बिगेन। लेकिन अब जो है समस्या शुरू हुई। मदर डिड नॉट रिमेंबर द राइट वर्ड्स टू स्टॉप द ट्रे। माँ ने खाना बना तो दिया, ट्रे से ये तो कह दिया कुक सिल्वर ट्रे कुक, लेकिन माँ को ये नहीं याद था कि ये ट्रे खाना बनाना बंद कैसे करती है। गीता तो घर में है नहीं, वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। मदर डिड नॉट रिमेंबर, मदर को याद नहीं था द राइट वर्ड्स टू स्टॉप द ट्रे, कि वो कौन से सही शब्द हैं जिससे वो ट्रे काम करना बंद कर देती है। क्योंकि खाना तो उतना ही बनाती थी ना जितने लोग होते थे, लेकिन माँ तो भूल गई। स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ, नो मोर सिल्वर ट्रे, अब नहीं सिल्वर ट्रे। शी ऑर्डर्ड, उसने कहा, वो ऑर्डर देने लगी, रुक जाओ अब नहीं। प्लीज़ स्टॉप सिल्वर ट्रे, शी क्राइड। उसके बाद वो रोने लगी कि प्लीज़ रुक जाओ सिल्वर ट्रे। बट द ट्रे केप्ट कुकिंग एंड कुकिंग मोर फूड। लेकिन ये सारे तो राइट वर्ड्स थे नहीं जिससे सिल्वर ट्रे रुकता, तो इन सारे कमांड्स को सिल्वर ट्रे नहीं ले पा रहा था और इसके लिए वो पकाता ही जा रहा था। द फूड फेल फ्रॉम, खाना जो है वो गिर गया। द टेबल टू द ग्राउंड, सिल्वर ट्रे टेबल पर रखा हुआ था और टेबल से खाना जो है ज़मीन पर गिर गया। इट वेंट आउट ऑन टू द रोड, और इतना ज़्यादा खाना हो गया कि ये खाना सड़क तक फैल गया। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू सी द रिवर ऑफ फूड। अब जब किसी के घर से, कहीं देखा है बेटा पानी, कहीं पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो पानी बह जाता है जहाँ रास्ता मिलता है। हाँ, तो यही ऐसा ही कुछ हो गया खाने के साथ। ये खाना जो है बहे जा रहा था। पहले टेबल से ज़मीन पर गिरा, उसके बाद ज़मीन से होता हुआ सड़क पे, यानी कि घर के बाहर चला गया और बहता जा रहा है। सब लोग अपने अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए। रिवर ऑफ फूड को देखने के लिए, खाने की इस नदी को देखने के लिए। गीता ऑल्सो हर्ड दिस शॉट एंड क्राइज। अब जब इतना खाना आएगा, आता ही चला जाएगा, तो लोग तो चिल्लाएंगे ना कि अरे खाना आ गया, अरे इतना खाना आ गया, अरे देखो कैसे खाना आ गया, अरे इतना सारा खाना, ये तो बहे जा रहा है। लोग आवाज़ करने लगे। गीता भी तो उसी एरिया में थी ना, बस अपने घर में नहीं थी। उसने भी सुना लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़।
शी केम आउट ऑफ हर फ्रेंड्स हाउस. वो अपने दोस्त के घर से बाहर आई. शी स्वैम थ्रू द रिवर ऑफ फूड. और ये देखकर गीता तो समझ ही गई होगी कि ये खाने की नदी कहाँ से आ रही है. शी स्वैम, वो तैरी थ्रू द रिवर ऑफ फूड, खाने के उस नदी में. यानी कि पूरे रास्ते पे ये जो खाना बड़ा हुआ था वो उसके बीच बीच से चलकर उसमें तैर कर गई. कहाँ गई होगी? अपने घर गई होगी. एज सुन एज शी केम नियर हर होम, जैसे ही वो अपने घर के पास आई, द रिवर ऑफ फूड स्टॉप्ड फ्लोइंग फ्रॉम द ट्रे. खाने का ये जो नदी थी, खाने की नदी थी, ये रुक गई, ये ट्रे से नहीं गिरी. कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? सो हमारे आज के इस स्टोरी में हमने क्या देखे? हमने दोबारा से कुछ V2 वर्ब्स देखे, है ना? एज लाइक went, came, heard, swam, stopped. So these were the new V2 form of verbs. Okay? और हम लोगों ने क्या समझा? What is the moral of the story? कि हमें जो काम सही से नहीं आए हमें वो काम नहीं करना चाहिए. ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी. आपका वर्क है, आप इस स्टोरी के V2 वर्ड्स जिसको बोलते हैं पास्ट टेंस वर्ड्स को अपनी कॉपी में कलेक्ट करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.